राम 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 राम। कृपया श्री भक्ति प्रकाश में से आज 78 पृष्ठ 78 प्रसंग है। गुरु महाराज की कृपा से प्रेम संदेश, प्रेम संदेश पृष्ठ 78। आज श्लोक नंबर 1 से लेकर 18 नंबर श्लोक तक पाठ करेंगे। पहले गुरु महाराज के क्या भाव है उनको समझने का प्रयास करेंगे। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम से नौका से किया जिसने भव से पार। नाम से नौका से किया जिसने भव से पार। बहुत सुंदर ये प्रसंग है, प्रेम संदेश। परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हमारी इस जीवात्मा, जो आत्मा हमारे इस शरीर, ये शरीर तो एक खोल है, इसके भीतर जो जागृत वस्तु है, जो सारा संचालन करती है, वो परमात्मा का अंश ये जीवात्मा है। उसका जो प्रेमी है वह भगवान है। वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता है, वही हमारे प्रियतम है। वह इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह परमेश्वर का ही स्वरूप है, वही है। ये मानव जन्म हमें पुण्य कर्मों के प्रताप से, हमारे पुण्य कर्मों के प्रताप से 84 लाख जोनियों का भोग भोग कर प्रभु कृपा से मिलता है। इसमें ये जीवात्मा परमात्मा को मिलने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। क्यों? क्योंकि यही एक योनि है, बाकी तो सभी भोग योनियां हैं। यही एकमात्र योनि है जिसमें हम प्रभु की भक्ति करके प्रभु को ही पा सकते हैं। ये जन्म तो प्रभु से मिलने की बरिया है, मिलने की वारी है। पुण्य कर्मों के प्रताप से जब हमारे जीवन में कोई संत महापुरुष आ जाए, पूर्ण सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तब हमारी ये आत्मा जग जाती है। तब वह प्रभु मिलन के लिए तड़पती है, वह पुकारती है। गुरु महाराज की वाणी, प्रेमी दे संदेश ये है, सुनिए स्नेही राज। परम पिता परमेश्वर को स्नेही राज कहा है। अपने की सुध लीजिए, अपने की रख राज। मैं आपका हूं, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपका हूं। अब मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए।
इसी तरह के भाव मां सीता ने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए प्रकट करे थे जब वह रावण की कैद में थी, और हनुमान जी उनको खोज करते करते उनसे मिलते हैं। श्री स्वामी जी महाराज वाल्मीकि रामायण सार में वर्णन करते हैं, सीता जी संदेश दे रही हैं हनुमान जी को, कहना निज गुरुवर से गाथा। बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करा है। भगवान जो होते हैं वो सदा अपने भक्त को मान देते हैं, भक्त की बात कभी टलने नहीं देते। इतने प्रेम के वो दीवाने होते अपने भक्तों के। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टरे टर जाए, भक्त का मान ना टरते देखा। अपने भक्त को नहीं नीचा लगने देते, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा मान उसी को देते हैं। शक्ति भगवान की होती है, लेकिन दुनिया के सामने आता है ये मेरा भक्त ये कर रहा है। तो सीता जी हनुमान जी को कहते हैं, उनको मान देते हैं कि अपने गुरुदेव को कहना निज गुरुवर से गाथा, मेरी कथा सुनाना। मैं पढ़ी हूं ज्यों हो अनाथा, मैं अनाथ हूं, मैं दीनहीन हूं। नाथ हाथ लघु साथ बढ़ाना, हे नाथ मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओ, अपनी को रघुनाथ बचाओ। हे रघुनाथ मैं तेरी चरण शरण में हूं, तू मुझे बचा, तू ही मुझे बचा सकता है। महाराज आगे फरमाते हैं कि हे राम, मैं अपने को देखता हूं तो मैं तो अवगुणों से भरपूर हूं। मेरे कर्मों को विचारोगे, उनको विचार कर अपनी प्रीत को पतली ना पड़ने देना। मैं तुझसे मिलने के लिए जन्म जन्म से तड़प रहा हूं, भटक रहा हूं, लेकिन आपसे मधुर मिलन की आस सदा बनी रही। कभी मैंने आपका राम नाम का जाप कभी भी नहीं छोड़ा, मन से करता रहा। मधुर मिलन की आश में काल गया बहुत बीत, इस मिलने की आशा में ना जाने कितना काल बीत गया, कितने जन्म बीत गए। मेरे कर्म विचार कर पतली पड़े ना प्रीत, तू तो जानी जान है, हे राम तू तो जानी जान है। मेरे मन की जान, मेरे मन को जान ले, कहो नहीं है टूटती अहनिश तेरी तान। तेरे को मैं लगातार अहनिश दिन रात 24 घंटे राम 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 का जाप कर रहा हूं। तू तो जानी जाने, तू तो मेरे मन की बात जान। मन तो तुझ में रम रहा, मेरा मन तेरे में रम रहा। केवल तन है दूर, यदि मन होता दूर तो मैं बन जाता दूर। दूर का अर्थ है ना इधर का ना उधर का। मेरा मन तो तेरे में ही रमा हुआ है, केवल तन दूर है। प्राण पखेरु उड़ पड़े, पंख निराश हिलाए, यदि सुनाम का पिंजरा बंधन नहीं बन जाए। अर्थात हे राम, ये तो आपका राम नाम है जिसका मैं जाप करता हूं, उसका ही सहारा है, वरना ये प्राण पखेरु तो कब के उड़ गए होते। यही बात मां सीता ने कही थी। ये हनुमान मेरा तो केवल राम नाम का सहारा है, उनकी
चरण शरण में मैं उनके ध्यान में सदा रहती हूँ। उसी की वजह से जीवित हूँ, उसी बल से मैं ये कुकाल की चोट सह रही हूँ। मैं तो मन वचन और कर्म से राम की हूँ, रघुनाथ की हूँ। सत्य सनातन धर्म में हूँ मैं अचल अचेत, आश्रय तेरे नाम का है मुझको अनमोल। चरण शरण रघुनाथ की एक टेक है ओट, इस बल से हूँ सह रही मैं कुकाल की चोट। मन बच काया कर्म से तुझ में हूँ लवलीन, जगत नाथ रघुनाथ जी पर हूँ तुझ में लीन। हे रघुनाथ मैं तेरे में हूँ, मैं तो केवल तेरे नाम के सहारे जिंदा हूँ। और ये आपका नाम मेरे चारों ओर 24 घंटे पहरा देता है, मेरे अंग संग है। यहाँ राम नाम होता है, वहां पे यमराज अपनी इच्छा से वहां नहीं जा सकता। महाराज प्रभु से विनती करते हैं आगे, हे प्रभु अब तो मुझे निहारो, अपने प्रेम से निहाल कर दो। मेरे देव दयाल तू अब तो मुझे निहार, अपने ज्ञान सुप्रेम के निर्मल नैन प्रसाद। महाराज की वाणी आगे भगवान के आगे अपनी गाथा रख रहे हैं कि हे राम ये तन तो आपके प्रेम के बिना सूख कर काठ लकड़ी के समान हो गया है। अब कृपा करो इसे अपने प्रेम के जल से हरा कर दो। तन तो सूखा काठ है, बिन जीवन तब ने बदली सागर प्रेम से भेद हरी कर दे। आखिर में महाराज बहुत सुंदर भाव प्रकट करते हैं। जब हम प्रेम भाव से प्रभु के आगे नतमस्तक होते हैं, प्रेम के अक्षरों से पत्थर भेजते हैं, अपने भाव उनके आगे रखते हैं, तो हमारे सभी भाव प्रभु तक पहुंचते हैं और हमारे प्रियतम प्रभु श्री राम, हमारे गिरधर गोपाल इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये ना सोचना कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो पता नहीं प्रभु के पास जाती भी नहीं है। गुरु महाराज कहा करते, परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज के बारे में, जब प्रेम प्रार्थना करते हैं वो सीधी देव द्वारा सुनी जाती है। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, लिखो सखी संदेश शुभ, पड़ेगा पति अनंत, पड़ेगा पति अनंत। स्याही आंसू प्रेम के कथन करें सब संत, सुनिए सुगढ़ सहेलियों, सुनिए सुगढ़ सहेलियों, पूरा धर कर ध्यान। पत्थर प्रेम के सब मिले, भजे भजो भजन भगवान। सखी संदेश सुनाम का और सभी किस काम, सुने सने रसमय शब्द, सुने हमारा राम। गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं हे सखे, हे सहेली, तू ये बात पक्की तरह समझ ले कि हमारे भाव, हमारे भजन, हमारी प्रार्थना हमारे भगवान तक पहुंचती है और हमारे राम बड़े ध्यान से उनको सुनते हैं। सो आज का सार, सदा प्रभु के नाम का सिमरन करो, ध्यान करो, उसका गुणगान करो। इसी से हमारे प्रियतम प्रभु राम प्रसन्न होकर हमें अपने प्रेम से निहाल कर देंगे। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करे, मेहर करे, दया करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।